सारी चाहों को खा जाए, उस एक चाह की आग में सारी दूसरी चाहें जल जाएं, इसके बाद वो एक चाह उसकी, अनन्य चाह उसकी, बस उसको मजबूर कर देगी आपसे मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए, आपके सामने प्रकट होने के लिए। ये उन्होंने आपको बता रखा है, ये चीज दे रखी है कि तुम्हारे पास मन है, तुम्हारे पास वृत्ति है, तुम सारी वृत्तियों को एक चाह के रूप में इकट्ठा कर लो। जब इकट्ठा कर लिया, जहां इकट्ठा कर लिया और जिसने इकट्ठा कर लिया वो वहीं वैसे ही मुझको पा जाएगा, कोई संदेह नहीं। ये भगवान ने गारंटी दी है जगह जगह पर, बस मुझ में लगा लो। ये गीता में तो कई प्रकार से भगवान ने प्रतिज्ञाएं की। हमने कहा कि महाराज आप तो बड़े दुर्लभ हैं, आपका मिलना कैसे हो? भगवान ने कहा तस्याम सुलभ पार्थ चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश तस्याम सुलभ पार्थ। शर्त एक ही, अनन्य चित्त से मुझ में लगो, और कोई शर्त नहीं। बोले महाराज बड़े विघ्न हैं, तो कहा मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादार्थ ऋषि, तुम्हारे सारे विघ्नों को मेरी कृपा दूर कर देगी। क्या चाहिए? गारंटी। बोले महाराज संसार सागर बड़ा दुस्तर, कैसे पार होंगे? बोले बस तुम मुझ में मन लगा लो, पार करने का जिम्मा मेरा रहा, मैं कर दूंगा। बोले बड़े बड़े पाप ये कौन भोगेगा? तो अहम असुर पापों को मोक्षयिष्यामि, तुम्हें सारे पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, मत चिंता करो। तो महाराज संसार का काम चलेगा कैसे आपको भेजने से? क्या होगा? कौन रखवाली करेगा? कौन लाके देगा? कहा मेरा भार रहा। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब क्या चाहिए? विघ्न टालने को तैयार, अपनी प्राप्ति कराने को तैयार, जहाज पर बैठाकर पार करने को तैयार, विघ्नों का नाश करने को तैयार, तुम्हारे संसार का काम चलाने को तैयार, बोझ ढोने को तैयार, तुम्हारे पापों को धो डालने के लिए तैयार। ऐसा जो मित्र, ऐसा जो नित्य सखा, जो नित्य अपना, उसको अगर हम भूल जाते हैं तो हमारे समान कोई दुर्भगा, वो अभागे नहीं। तुलसीदास महाराज कहते हैं तुलसी राम स्वभाव शील लकी जो न भगति और आई, तो जन्म जाय जननी जगतन तरुणता गमाई। इसलिए भाई भगवान की चाह पैदा करो और भगवान को पालो। इस थोड़े समय में भी भगवान अवश्य मिल जाएंगे अगर चाहोगे, और सबको मिल जाएंगे अगर चाहो। बड़ी सीधी चीज है, पर चाह बड़ी कड़ी चीज है। हरिओम तत्सत। सीताराम जय सीताराम। अब आधी घंटा काम है। एक जो है आपको भैंस की बात बतलाई जाती है, वह यह है कि संसार के बीच के मां तीन जो है
वे विशेष दया के पात्र हैं। उनके लिए हर एक भाइयों को, माता बहनों को, सबको एक प्रकार से मदद करनी चाहिए। एक तो संसार के बीच के वहां जो बहुत ज्यादा पापी है, अतिशय दुराचारो, माने जो अतिशय दुराचारी पुरुष है, झूठ कपट चोरी बेईमानी व्यभिचारी ऐसा करने वाला जो पुरुष है, वह बहुत ही दया का पात्र है। उनके उद्धार होने के लिए हर एक आदमी ने चेष्टा करनी चाहिए। जहाँ कोई आदमी समझो कि बीमार पड़ जावे और वो मरने के लायक हो जावे, दो बराबर सभी चेष्टा करेंगे भी तो बेचारा उद्धार हो जाए तो अच्छी बात है। मैं के लिए अपना समय समय खूब लोगों ने कहा कि थे उनके लिए टेम दिया करो, और वैसे अपना सबने प्रेरणा करता ही रहा। जैसे कोई अपना रुपयों के वास्ते, चंदे के वास्ते तो मांग को नहीं करा, बना के वास्ते तो मांग भी कर जाएंगे कौन कौन आदमी आपको नाम लिखाओ। तो वह जी एक प्रकार से विशेष दया का पात्र है जो कि मरने लायक है। इसी प्रकार से जो विशेष पापी है ना, वह भी इसी प्रकार से है। जगाई मगाई बड़े भारी पापी थे, तो गौरांग महाप्रभु उनके उद्धार के लिए विशेष चेष्टा करे, क्योंकि जो पापी है ना, उनको मन भगवान के वहां लगना मुश्किल। बना के भजन ध्यान और ये सब जो आदमी ने ताप आने जियो लागे उन्होंने। तुलसी पिछले पाप से हरिचरता न स्वाद, जैसे ज्वर के जोर में अरे भोजन की रुचि जा। जैसे बुखार को जोर हो तो भोजन खारो लागे, इसी प्रकार से थी समझो कि अपने जगह के पिछला पाप हुए, बड़ो भारी पापी हुए, तो मैंने भगवान की चर्चा, सत्संग, भजन, ध्यान ये सब चीज ऐसो खरी लगे। तो वे ज्यादा बीमार है तो ज्यादा अधिकारी सेवा का तो उन्होंने लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। जिनका मन में टान है भजन ध्यान की, तो वह तो आप ही लाग जैसी, अपने लगाने की जरूरत नहीं है। जिनका भजन ध्यान की टान है ना, बना तो जगह देने की तो चेष्टा करनी चाहिए कि बेचारा सत्संग जगह नहीं मिली, लाइनों ने भटके। बहुत से आदमी आप सत्संग के लिए आए और फिर कोई वक्त बड़ा जगह नहीं मिले तो फिर इन्होंने दूसरी जगह चला जाए, क्या उपाय करे। आगे एक प्रकार से एक स्वतंत्र जी जो है अपने मंदराज से थी, स्वतंत्र जी गोयल आए थे। अब उनके वास्ते में टीवी पर सत्संग छोड़ के 15 मिनट बात करी, तो बोला कि मैं यहाँ प्रातः काल ये आयो, तो फिर कोई के जगह नहीं थी जना, फिर मैं पास में सारे पहाड़ी से के उपाय करूं और क्या कहता जगह वास्ते तो मैंने कहा देता, तो मैं विशेष चेष्टा कर तो, और अभी कोई बात नहीं है, कोई चेष्टा तो करी जा सके है। मतलब दिख रहा है आपने, बोले कि मैं थारे से चिट्ठी पत्री तो बहुत दी, और मैं यह मनो हुई कि भी चाल कर इस आदमी को तो मिलो, अपने दर्शन करो। अभी मैं थारे से मिलने खातिर है और मेरा कोई प्रयोजन नहीं हो, अब आपसे मिलना हो, 15 मिनट मेरी बात हुई तो बहुत बड़ा संतोष। और बोले मैं 1-2 दिन और रह सकती। तो इस तरह से कोई आदमी विशेष आग्रह सत्संग को यह बड़े उद्देश्य आए हुए, तो मैंने अपने दुख सुख पाकर के भी जगह दी। अब फिर मैं प्रकरण पर आ जाता हूँ जी, कभी से बात चला रहे हो, तो एक तो आपने बताया कि बहुत ज्यादा जो पापी है जिनको विशेष दया को पात्र है। सत्संगी जो है वो दया को पात्र नहीं है। मैंने तो एक प्रकार से वो तो आपनों पर दया करने का वास्ता है। मैंने तो आपने अपनी गलत से बने तो रखना है, वो दया को पात्र नहीं है। दूसरा दया को पात्र वो है क्या करके है आज, और गौर घाटी के ऊपर बहुत वृक्ष पुरुष आया करते थे 10 वर्ष के पहले, तो वह वृक्षों की टोली थी। तो वैरागवान जो पुरुष है, चाहे विद्या उसमें कम हो, उसमें विद्या कोई तो मूल्य नहीं है,
विद्या एक प्रकार से अभिमान नहीं हो तो सहायक होती है, और अभिमान होने से वो विद्या से बाधिक हो जाती है। हरिप्रसाद जी महाराज है तो ये एक प्रकार से अपने भागवत सुना है, अरे विद्वान है, किंतु विद्वान होकर के अपने विद्वान में जो अभिमान हो जिनको को नहीं बने से छोटे छोटे काम करा लो, विद्वान तो इन्हों से भी ज्यादा पंडित जी रामसिंह जी महाराज स्वामी जी है, पर इतना होकर के अभिमान को नहीं ना जहाँ बनेगा वो रोग को नहीं, अभिमान ही रोग है। विद्वान होकर के अभिमान है वो दया को पात्र है। ये दया का पात्र नहीं, आंख से तो अपने लाभ उठाना चाहिए, आंख के लिए तो अपने दया का पात्र है। तो आपने पता ही ना कि विद्वान है, बुद्धिमान है, अभिमान है ना, वो दया को पात्र है, ठोर नहीं आगे कठी। अब तीसरा जो है, जो समझो कि अमीर है, भगवान है, पैसा है, वह दया का पात्र। कोई पैसा हो तो यह समझो ना कि भाई निंदा करे, नहीं किसान हूं सारे में शामिल लिया। तो एक प्रकार से स्वाभाविक बात यह है कि जहाँ पैसा ज्यादा है वहां ऐश आराम अमीरी ये सब स्वाभाविक उसमें अधिक हो। तो अमीर आदमी हो वो कष्ट को नहीं सह सके, तो वो सत्संग विशेष को नहीं कर सके, परंतु आपने ऐश आराम भोग मिलता हो यदि भगवान मिले तो मिले, नहीं तो भगवान आपके घर पर हो। जी हाँ, देवता लोग है, देवता लोग यह इच्छा करे कि कहीं हमारे को मनुष्य की जोनी मिले तो एक प्रकार से उद्धार हो। कहे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। ये मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य की योनि है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह बात शास्त्रों में लिखा है। तो देवता लोग भी आकांक्षा करे है कि मनुष्य जन्म मिल जाए तो हमारा उद्धार हो जाए, क्योंकि देवलोक के बीच के वहाँ ऐश आराम और भोग है सो बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए वह भोगों में फंस जाए जिसके साधन को नहीं होती। बुद्धि उनमें ज्यादा है, ये सोच ज्यादा है, समझो कि फिरने के लिए नंदन बन है, पीने के लिए अमृत है, और भोग भोगने के लिए अवसर है, और घूमने के लिए वायु है। तो सब प्रकार की सामग्री जितनी देवताओं के विषय भोग की ऐश आराम की है, वैसे अपना भगवान करोड़पति के भी रुपये में पाई भी नहीं। तो इस बात से वह देवताओं को उद्धार हो बड़ी मुश्किल है। इसी प्रकार से थी संसार के मां जो भोगी आदमी है, भोगी और रोगी है। तो भोगी है जो अमीर है, अमीरी को चाहे बीमारी को एक ही बात है, समझो कि खरीदी बीमारी है। तो बीमार आदमी को तो उद्धार हो सके, क्यों कि वह तो यह बात है कि बीमार के लिए तो, बीमार आदमी के लिए तो यह बात है कि तो भगवान अधिक याद आए, देखिए मृत्यु मृत्यु याद आए, मौत याद आने से थी मैंने मुक्ति में लाभ मिले बने। जैसे कल है ना, दो बातन को भूल मची जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। यदि कल्याण चाहते हो तो दो बात को कभी मत भूलो, एक तो मृत्यु को और एक है भगवान को। तो मृत्यु भगवान को याद करने से तो समझो कि पापों को नाश होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, किंतु मृत्यु को याद रखने से, बोले मृत्यु को याद रखने से नए पाप को नहीं हो कि मरनो है, और भगवान की स्मृति में भी सहायक हुआ है कि मरनो है। तो इस बात से
मृत्यु जो है नजदीक कर दी कि बीमार है, तो बीमारी जो है वो तो अपना लाभ की चीज है, और अमीरी है वो डुबोने वाली चीज है। तो आपने प्रार्थना तो नहीं करनी, किंतु प्रार्थना भी करना तो वो हजरी की है, प्रभु तो माने अमीरी मत देना। सुख के माथे सिर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपा, संसारिक जो सुख है, संसारिक जो भोग है और भोगा से जो सुख है, इसके लिए जो ऐसे सुख के ऊपर पत्थर पड़ो जिससे कि भगवान ने भूल जावा। तो सुख में भगवान ने भूले, इसलिए कुंती देवी जो है सो भगवान से यही प्रार्थना करी है कि महाराज मैंने तो विपत्ति दो, कि विपत्ति के मां आपकी समृद्धि होती है और संपत्ति के समय में नहीं होती। तो यह बात एक प्रकार से है कि यदि ऐसा भोगों के वहां फंस जाकर भगवान ने भूल गया, तो ऐसे भोग और आराम और सुख के ऊपर पत्थर पड़ोगे। और उस दुख को धन्य है, बलिहारी है जो पल पल के बीच के वहां भगवान के नाम के जप की समृद्धि हुए, भगवान के नाम की समृद्धि हुए। तो इसलिए समझो, क्योंकि धन होने से ही अमीरी आवे, धन होने से ही एक प्रकार से मनुष्य जो है बेकाम हो जाए। लोग तो अपने पर घटा करके देखते हैं कि हम चक्र पूरा करते थे, आज के समझो कि आपने 30 वर्ष के पहले, आज के 30 वर्ष के पहले, तो उस समय के बीच के वहां 30 से भी और ज्यादा हो सके, 35 हो सके, तो उस समय के बीच के वहां हमारे लोगों के पास में इतना रुपया नहीं था, थोड़ा था। तो उस समय में सत्संग वाले लोग तो जैसे अब आते हैं वैसे आया करते थे। तो उस समय के बीच के मां रसोई तो असलियां बनाती ही थी, तो बहुत सदा से, और अब भी बना रही है एक प्रकार से। किंतु उस समय में आपने चौको बर्तन भी घर में लुगाया कर लेती, और जितना घर में पानी भरना है ना, वो खारो पानी तो लुगाया भर लेती और मीठो पानी न भर लिया करती, और पीसने को काम है जिसको भी लुगाया कर लेती, चौके बर्तन को पीसने को, पानी भरने को, ये सब काम लुगाया कर लेती। और सत्संग को जो आना जाना है जिसको अब से कोई कम नहीं थो, किसी न किसी अधिक ही थो। तो एक प्रकार से समझो कि अब तो एक आपने समझो कि हमारे सब की अमीरी आ गई। पहले तो मैं दूसरा की सेवा कर देते, अब करावा जना फर्क हो गया, और खर्च भी बहुत बढ़ गए, घर को खर्च भी बहुत बढ़ गए। तो रुपया बढ़ने से थी घर के में सुख ही नहीं बढ़ी, रुपया बढ़ने से खर्च बढ़ो, आराम और भोग की सामग्री बढ़ी। तो ये समझना कि भाई रुपया के सागे सागे अमीरी और ऐश और आराम ये उसके पीछे पीछे आवे। तो जो आदमी सुख चाहे तो ये समझे कि भी रुपया बढ़ना है, जो पाप बढ़ना करके। ये एक रहस्य बात है, आपको बीती हुई बात बतलाई आपको। रुपया आती है कि मेरे पास में रुपया तो खूब लगाऊं, रुपया तो खूब पुण्य में लगाऊं, दूसरा के पास में जो रुपया उनको देख देख करके वो जला के देखो इस पैसा रुपया है, अरे पुण्य धर्म नहीं करता तो ये रुपये के इसके मरने के बाद साथ मर जाएंगे क्या, तो क्यों नहीं लगाता है। किंतु जब उसके पास खुद बार रुपया हो जाता है तो फिर नहीं लगाया जाता। तो ये तो दूसरों में टीका टिप्पणी ला करके तो मैं क्या कहता था बीच में टूट गया। तो आजकल प्रत्यक्ष देखो कि आपने झूठ कपट चोरी बेईमानी इत्यादि करने से आपने रुपया बढ़े, तो वह रुपया एक प्रकार से बढ़ने के समय भी पाप है, और वो वापिस जाओ जरा पाप कर करके जाओ।
करो आती काटे जाति काटे। तो संपत्ति जो है आवे उस वक्त में भी पाप करावे और वह फिर पाप में ही ज्यादा करती। इसलिए एक प्रकार से रुपया खुद ऐसो पाप ही है, जितना रुपया भरा करके वो उतने पाप बढ़ो। तो यह बात है। तो इसलिए एक प्रकार से जिका धनी आदमी है, अमीर आदमी है, रात और दिन जिका में ओषण नहीं है, एक प्रकार से थी जितना अधिक रुपया उतना अधिक काम है बन के, और जितना अधिक काम है जितनी अवकाश नहीं है, एक तो रुचि नहीं हुए और एक अवकाश भी नहीं हुए, इसलिए एक प्रकार से वह ज्यादा अधिकारी है। इसलिए वे पैसे वालों की ज्यादा खुशामद करा और ठेलों भी क्या करो। इस कारण से माना कि बीमारी ज्यादा से भगवान के मन लगाने के लिए गरीबों को अपने बीमार हो जाए ना तो डॉक्टर को अपने बुलावा नहीं। इसी तरह से जिसको बीमारी हो जाए उसको एक प्रकार से डॉक्टर वैद्य के पास पहुंचा दो। तो यहाँ डॉक्टर वैद्य कौन है कि जैसे समझो संत है, महात्मा है, या अपने भाई जी हनुमान प्रसाद जी है, रामसुख जी महाराज है, शरणानंद जी है, जिसका ये व्याख्यान गाता है, ये वैद्य डॉक्टर है, तो इनके पास पहुंचा दो ना, कभी केस तो मारो नहीं। मुश्किल यह वजह है कि जो निरपेक्ष आदमी है वो तो उनके घर के ऊपर क्यों जावे, मन तो रुपये बेकार हो जा, और वे आपको अपमान समझे कि मैं धनी हूँ, करोड़पति हूँ, लखपति हूँ, तो मैं एक क्यों जाऊं, एक प्रकार से मैं सत्संग ठीक बोला ले सू। तो मैंने अभिमान के कारण से थी और वो वंचित रह जाए। अरे तुम्हारा अवकाश को नहीं, प्रीति को नहीं, अरे अच्छा जो पुरुष है उनको तो गर्ज को नहीं, जो जिका में गर्ज है उनसे उनको कल्याण को नहीं। दोनों प्रकार से उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो वो दया का पात्र। साथ में यह बात रखनी, चाहे राजा महाराज हो, चाहे लखपति करोड़पति हो, एक प्रकार से रुपया की तरफ के बीच में ख्याल रखना चाहिए, अपने रुपया को बंदोग नहीं करना। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधिस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदीयानंद आनंदीयानंद। शांति शांति शांति। हमको जी मासू तनिकन तोड़ो जायक ना तो नाम तनिकन तोड़ो जाय ना तो तनिकन तोड़ो जाय तनिकन तोड़ो ना तो नाम को जी मासू तनिकन तोड़ो जायक ना तो पाना जो पीली पड़ी लोग कहे पिंड रोगा पाना जो खाने लांगण में किया मारे राम मिलन रे जोग ना तो नाम जी मासू तनिकन तोड़ो जायक। बाबल वेद बुलाइया पकड़ दिखाई मारी बाया बाबल
मूर्ख वेद मरम नहीं जाने, करत कलेजा के माय ना तो नाम को। मासो तनिकन तोड़ो जायक ना तो। जाहु वेद घर आपने, तेरा किया न हो। जाहु वेद जिनया वेदन निरमयी, वो भला करेगा सोए ना तो नाम को। मासो तनिकन तोड़ो जायक ना तो। र पापी पपीहरा, पीव को नामन ले। र पापी ये सुन पावेगी बिरहनी, कोई पी कारण जी दे ना तो नाम को। जी मासो तनिकन तोड़ो जायक ना तो। खिण मंदिर खिण आंगण, खिण खिण ठाड़ी हो। खिण मंदिर खिण घायल जो घूमो खड़ी, मारी व्यथा न जाने को। ना तो नाम को। जी मासो तनिकन तोड़ो जायक ना तो। मारे ना तो नाम को, और ना तो नाय। मारे ना तो मारे ना तो नाम को, और ना तो को। मारे ना तो मीरा व्याकुल बिरहनी, अब दर्शन दीजो मोय ना तो नाम को। जी मासो तनिकन तोड़ो जायक ना तो। या रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।